आज हम आ गए हैं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में बारिन बाग चौराहा है। तो वहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सब नाम पवन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आज की सरकार है, दुनिया भर के वादे कर लिए, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ झूठ पर सरकार चल रही है। अभी हमारे गांव में किसानों को खाद कितनी मारामारी है। हम आपको बता दें ना, पहली बात हमारी सुनिए, आप खाद की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो ये सरकार है, ये इनकी जो है, इनकी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। हाँ। और ये दोनों सरकार एक ही सरकार है। और इनका संबंध जो है विदेशों से अच्छे संबंध इनसे नहीं। चीन से जो हमको मिलती थी, वो इन लोगों ने संबंध इतना बिगाड़ दिया कि चीन से जो मिलने वाला था। लेकिन मोदी को तो मेडल बहुत मिल रहा है। हमारी बात तो सुन तो लीजिए, जो चीन से खाद मिल रही थी या चीन से जो नाइट्रोजन मिल रहा था, उसमें जो है प्रतिबंध लग गया। इस कारण जो है खाद यहाँ यूरिया की किल्लत आ गई। इनके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके चीन से अच्छे संबंध न होने के कारण यूरिया खाद की किल्लत आई। अच्छा। यूरिया खाद की किल्लत आने के कारण जो है हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, इनके जो अच्छे मधुर संबंध विदेशों से नहीं है, इस कारण जो है यूरिया खाद की किल्लत है। तो ये तो कहते हैं विदेशों पर डिपेंड नहीं है। भैया जी, एक ही बताओ, हमारी बात सुनिए। तो ये जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये कहा करते थे, जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये कहा करते थे, तब हम लोगों हमारे किसान भाइयों को 50 रुपये का एक बोझ खाद मिला करती थी। जब ये सत्ता में आए तो वो उस खाद को इन्होंने 50 किलो की जगह पे 5 किलो की कटौती कर दी। उसके बाद कटौती करने के बाद उसमें इन्होंने दाम भी तो गिराया, ये सब कुछ सारी क्रियाकलापें की। उसके बाद क्रियाकलापों के बाद जब इनके चीन से मधुर संबंध बिगड़े, चीन के जो इनके मधुर संबंध बिगड़े और नाइट्रोजन मिलना, यूरिया खाद चीन से ना मिलना, इसलिए हमारे किसानों को जो है यूरिया खाद की किल्लत आई। और ये तो कहते थे कि हमारा ट्रंप से अच्छा उठना बैठना है, घरेलू संबंध। एक्चुअली ऐसा हमारी बात सुन तो लीजिए, ये तो हाउडी मोदी वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये तो ट्रंप के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप इनके बारे में कुछ भी नहीं। इनके बारे में बार बार वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान का जो जंग था वो हमने रुकवा दिया। ये तो कह रहे हैं उनकी बात नहीं माने। अरे ये कुछ नहीं कहते ना, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से इनके जो वो हैं वो कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे। खाद के बारे में जो आप इसमें ग्रामीण क्षेत्र में हैं, खाद के बारे में वाकई में पूरे जनपद बाराबंकी में खाद की किल्लत मची हुई है। और हमारा डीएम, हमारा जिला अधिकारी बराबर वो प्रेस नोट जारी कर रहा है पूरी तरीके से खाद के बारे में। हमारे कृषि अधिकारी महोदय खाद के बारे में, इस साधन सहकारी समिति पे इतने मीट्रिक टन, इस साधन सहकारी समिति पे इतनी खाद, इस साधन समिति पे इतनी खाद भेजी जा रही है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना जो है खतौनी आधार कार्ड ले जा करके बात करें, लेकिन प्राप्त करें, लेकिन खाद प्राप्त नहीं होता। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि अब कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो जनता को क्या ध्यान में रखकर चुनाव वोटिंग करनी चाहिए? जनता तो सब समझ चुकी है, जनता तो सब समझ चुकी है। जनता को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जनता सब जान चुकी है कि झूठे वादे और झूठी बातों से ये सरकार है, और ये सब जान चुकी है। अब हम आपको बता दें, अरे वही तो अब ये मामला चल रहा है मतदाता सूची वाला। हाँ। पिछले 5 वर्ष के बीत के हमारा जो है ग्राम पंचायत में मेरा नाम काट दिया गया। मेरा ग्राम पंचायत में नाम नहीं है मतदाता सूची में। मैं विधानसभा, लोकसभा और मैं 18 साल होने के बाद से इस विधानसभा के जब जो थे निर्दलीय प्रत्याशी राजा राजीव कुमार सिंह, उनका चुनाव निशान शेर था, मैं उनको वोट किया था। उसके बाद मैं वोट करता चला आया, विधानसभा लोकसभा में नहीं करता, ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारा नाम कट गया। अच्छा, इस बार उनका लड़का भी मैदान में कूदेंगे? अब उससे तो हमको ये जानकारी नहीं है कि उनका लड़का आएगा कि चुनाव मैदान में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है
सही ढंग से। आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए? सरकार तो बदल जाएगी, सरकार तो बदल जाएगी। सरकार हर सुनिए, हम लोग ग्रामीण अंचल से पूरे गांव में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, हम लोगों को मालूम है सरकार ये बदल जाएगी। सरकार को बदलने में कोई रोक नहीं, सरकार कोई नहीं रोक पाए। कोई चीज़ भैया बन नहीं रहा, सब हमारी टकी बात रहा। सुन लीजिए, अब ऐसा हमारी बात सुनिए। मैं लोकसभा मैं लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद, जिसे अब बदल के अयोध्या कर दिया गया है। अगर ये इतना राम मंदिर निर्माण होने के बाद यहाँ से लल्लू सिंह को सांसद होना था, लेकिन लल्लू सिंह शासन रही, यहाँ इतनी नाराजगी है, इसीलिए तो अवधेश प्रसाद जी समाजवादी से जीते हैं। और सुनिए हम आपको बता रहे हैं, यही व्यवस्था रही तो यहाँ तुमको बता रहे हैं कि समाजवादी जो है और कांग्रेस का समर्थन में पूर्ण बहुमत से नहीं, भाजपा का जो विधायक होगा कौन किस स्थान पे होगा वो समय बताएगा। धन्यवाद। लो भैया, सुन लिया, सरकार के बारे में सुन लिया कैसे काम कर रही है। जनता में कितना रोष है भाई, बहुत रोष है। ये सरकार जाने ही जाना थी। तो भैया बता रहे सरकार को जाना ही जाना है। अगर सरकार बचानी तो भैया किसानों के बारे में सोचो। 12 सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती खाद के लिए, बेचारे घर से खाना पानी लेकर के आते हैं, बस वही खाकर लौट जाते, खाद नहीं मिलती। 5 बीघे की खतौनी और 1 बोरी खाद। 5 बीघे पर 1 बोरी खाद, बताओ। ये भैया अब ऐसे सरकार चल रही है, हर कोई परेशान है। परेशान बहुत हो गया, परेशान हो गए सरकार से। मैं हम लोग किसान आपके थोड़ा जो है खाद पहले डालें, 4 दिन 8 दिन हो जाता है, लाइन लगाते रहो, खाद मिलती नहीं है। खतौनी ले जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ और तुरंत पुलिस ने जो डंडा चलाने लगता है। आप तो स्टोर में पुलिस भी बिठा रखे हैं। हाँ, तो फिर और ये सरकार को मालूम है, सरकार खुद कर रही है ये काम। पब्लिक को परेशान करने का इसका जो है उद्देश्य है। सोचो भाई, सत्ता वालों को सोचो, कुछ सोचिए।